जो सरकार काम कर रही है, लोगों के हित के अंदर काम कर रही है। और ये लोग इस प्रकार से भाइयों झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। अभी पिछले दिनों मैं राजस्थान के अंदर गया, ये कांग्रेस के युवराज वहां जाकर के बोलते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भाइयों, लोगों ने पिछले समय के अंदर उनकी बात में आकर के उनको वोट देने का काम किया, परंतु किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल करके सत्ता हथियाई थी। 4000 किसानों ने आत्महत्या कर ली और 16000 किसानों की राजस्थान के अंदर भूमि कुर्क हो गई। ये राहुल गांधी साहब ने वहां पर झूठ बोला था। भाइयों, जिसकी चर्चा हमारे धनखड़ जी ने की है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक प्रवक्ता आकर के बोल रहा था कि आप कर्जा माफ करेंगे, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर मेरे देश के किसानों के खाते के अंदर 2 लाख करोड़ रुपया पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भाइयों हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसान को मजबूत किया जाए, ताकि किसान को संपन्न किया जाए, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आए। भाइयों, ये लोग बातें करते हैं, ये लोग जानते हैं, आप सब इस बात के बारे में आप सबको मालूम है। भाइयों, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लीजिए, जो ये बात करते हैं, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाइयों 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वो आज उसका बेटा इस प्रकार की बातें बोलता है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करता है। दीपेंद्र को भी इस बात के बारे में मालूम होगा। मैं कभी किसी का नाम लेकर के भाइयों किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता, परंतु उस व्यक्ति ने हमारे संसद के ऊपर सवाल उठाए हैं, जिसने इस रोहतक लोकसभा के अंदर दिन रात लग करके आप लोगों के कामों को भाइयों आगे बढ़ाने का काम किया है। और वो व्यक्ति अपने गिरेबान में नहीं जागता। अरे भाइयों, जब आपके पिताजी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 267 करोड़ रुपया भाइयों जो किसानों का आप नहीं पहुंचा पाए थे, 2 रुपए का चेक देते थे, 5 रुपए का चेक देते थे भाइयों, वो 267 करोड़ रुपया भी वो मनोहर लाल जी ने किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया था। आप किस प्रकार की बातें करते हैं, ये भूले नहीं है, ना भूलते हैं लोग जानते हैं किस प्रकार का अपमान इनकी सरकार के अंदर सहन करना पड़ता था, परंतु आज काम करने वाली सरकार है, आज ये गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। आज इन लोगों को पीड़ा होती है, क्यों नरेंद्र मोदी जी जो गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दे रहा है, क्यों गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बना करके उसको भाइयों 5 लाख रुपए का अधिकार दे रहा है, क्यों गरीब व्यक्ति को घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, ये पीड़ा इनके मन में होती है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ कर रहे हैं, उसको भी भाइयों इन बात हजम नहीं हो रही है, उसके कारण भी इनका पेट खराब हो रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब 25 मई को वोट होंगी और 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो भाइयों इनका पेट ही खराब कर दीजिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को भाइयों, ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोग हैं। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है भाइयों, भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, और जब भी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, विकास की गति तेज हो जाती है। भाइयों, ये बात भी हमने देखी है। और मैं ये आप लोगों के बीच में आज ये कहने के लिए आया हूं कि ऐसे लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि ये लोग भाइयों सजबाग दिखाने का काम करते हैं। अभी प्रियंका वाड्रा भाइयों हिमाचल के चुनाव थे, हिमाचल के चुनाव में चली गई, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। वहां पर उन्होंने एक जनसभा के अंदर बोला कि हम 1 लाख नौकरियां युवाओं को हर वर्ष देंगे, और ये झूठ तो बोल दिया। और जब पत्रकार भाइयों ने जाकर के वहां के मुख्यमंत्री को पूछा कि आपने वायदा किया था, युवाओं के साथ वायदा किया था कि हम 1 लाख नौकरियां हर वर्ष देंगे, आप नौकरियां दीजिए, आप नौकरियां क्यों नहीं दे रहे? वहां का मुख्यमंत्री बोलता है कि मैंने तो कोई वायदा नहीं किया था। तो उन पत्रकारों ने उस प्रियंका वाड्रा का भाइयों वो बयान जब उसके सामने दिखाया तो कहने लगा कि मैंने कोई ऐसा वायदा नहीं किया था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। ये झूठ बोल करके भाइयों सस्ती लोकप्रियता हासिल करके भाइयों ये गद्दी के ऊपर बैठना चाहते हैं, परंतु इनके समय के अंदर भाइयों जो भुगता है, जो लोग भुगतते थे, वो भी आज तक भूले नहीं हैं। ये झूठ का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं। इन्हीं के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर अगर लेना होता था भाइयों 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, परंतु ये सामान ये नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को दिया कि उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाया जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर नहीं था। भाइयों, मैं आप लोगों से ये अपील, ये बहादुरगढ़ की सरदारी ये करने के लिए आया हूं
कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय ये 25 मई को है। जो लोग ये झूठ बोलते हैं, आज पूरे हरियाणा ने भाइयों ये तय कर लिया है कि पिछली बार भी नरेंद्र मोदी जी को 10 लोकसभा की सीटें दी थी और अब की बार भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भाइयों हरियाणा करेगा। इन लोगों को भाइयों जो झूठ का सहारा लेते हैं, भाइयों इनसे बचना भी है और बचाना भी है। मैं आप लोगों को ये अपील करता हूं कि इससे सचेत होकर के हमने एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है। भाइयों जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, चाहे सड़कों की मैंने बात की है, चाहे भाइयों देश की समस्याओं की बात थी, धारा 370, क्या कांग्रेस धारा 370 समाप्त कर देती? नहीं भाइयों, अगर धारा 370 को समाप्त करने का कोई मादा रखता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति रखता है। और उसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने भाइयों कमल का बटन दबाया और उसका परिणाम यह निकला कि नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों चाहे बोडो का मामला नॉर्थ ईस्ट के अंदर था, उसको भी सुलझाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी भाइयों इसी समय के अंदर हुआ। और हम देखते हैं अगर कोरोना का संकट भी आता है, कोरोना के संकट के अंदर 220 करोड़ डोज लोगों को फ्री लगाने का काम भी मात्र 8 महीने के अंदर 2 वैक्सीन का निर्माण करके लोगों को लगवाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भाइयों 100 से ज्यादा देशों को बाहर भी भेजने का काम किया है और 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि आइए हम सब मिलकर के एक एक वोट यहां से अपने डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को भाइयों देने का काम करें। भाइयों कमल का बटन तो बहादुरगढ़ के अंदर दबेगा, परंतु उसकी ताकत दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। और जब उसके पास वो ताकत जाएगी तो और गति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और हम डबल इंजन की सरकार भाइयों यहां पर मिलकर के हरियाणा के अंदर जो पहले भेदभाव होता था, क्षेत्रवाद होता था, भाइयों परिवारवाद होता था, उससे निजात दिलाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। भाइयों भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग मजबूती से भाइयों खड़े होकर के एक एक वोट के लिए एक एक गांव एक एक बूथ के ऊपर जाइए। भाइयों ऐसे लोगों को 25 तारीख को हमने मुंह तोड़ जवाब देना है, जिनके कार्यकाल के अंदर भाइयों भ्रष्टाचार होता था, जिनके कार्यकाल में क्षेत्रवाद पनपता था, जिनके कार्यकाल में भाइयों युवाओं को पर्ची और खर्ची पर नौकरी मिलती थी। भाइयों आज ये हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के भी रोजगार देने का काम भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। आज गरीब का बेटा भी भाइयों जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, उसका बेटा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग जाता है। भाइयों ये इनकी सरकार में नहीं था, ये कांग्रेस की सरकार में नहीं था। भाइयों उनकी सरकार के अंदर ये गरीब व्यक्ति को वोट के लिए उपयोग करते थे, परंतु जब उनको सुविधाएं देने की बात होती थी वो दूर दूर उनको कर दिया जाता था, उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचती थी। परंतु आज इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, जो गांव गांव के अंदर गई है, वार्ड वार्ड के अंदर गई है, भाइयों उसने एक एक व्यक्ति को जा करके सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम किया है। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद।